एवरीवन, मेरा नाम निक्की मेहता है। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, उसके साथ ही साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से एक कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, इसके सिम्टम, इसके कॉजेज़, इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। तो आखिर ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा एंजाइटी जो हमेशा दिखे, जो हमेशा ही हो, उसको बोलेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। आखिर इसमें क्या होता है? अत्यधिक चिंता करना, व्यर्थ का चिंता करना, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना, ये इसमें होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई रिलेटिव कहीं जा रहा है तो उसे ये चिंता हो जाएगी कि कहीं वो जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ उसके साथ हो ना जाए। तो ये व्यर्थ का ही चिंता कर रहा है। उसका एक्सीडेंट होना ना होना तो बात की बात है, वो व्यर्थ का ही सोच के बैठे हुए कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। अब इसको लेकर वो सोचता रहेगा, व्यर्थ का वो चिंता करता रहेगा। तो ये जो व्यर्थ का चिंता होता है, एक्सेसिव वरीज, ये सब कारण होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। इसी कारण क्या होता है? घबराहट महसूस होती है। इसी कारण क्या होता है? जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 100 में से 5% लोगों में ये डिसऑर्डर होती है। तो मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है। पहला सिम्टम तो इसका ये है, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। दूसरा ये है हाथ में कंपन होना। तीसरा ये है कि पेट खराब हो जाना। पेट खराब हो जाता है, ज़्यादातर वॉशरूम जाना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा ये है कि मसल्स में कुछ खिंचाव महसूस करना। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो ये बोलते हैं उनके फेस में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है, खिंचाव सा लग रहा है। पांचवा ये कि बिना व्यर्थ के सोचते रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहना, थॉट्स क्रिएट करते रहना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहना माइंड में। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके कारण क्या क्या है? पहला तो ये है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में क्या होता है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को एंजाइटी डिसऑर्डर रहा है या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर रहा है, डिप्रेशन रहा है, तो उसको में भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा ये है इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में होता है कि बच्चा अगर अपने दादा दादी या फिर चाचा चाची के साथ रहता है, अगर उन्हें ये डिसऑर्डर है तो हो सकता है बच्चों को भी उनसे मिल जाए। वो बेहद की ही चिंता करने की उनकी आदत है, तो हो सकता है ये आदत जो है बच्चे में ही चला जाए। तीसरा ये है न्यूरोकेमिकल चेंजेस। न्यूरोकेमिकल चेंजेस का ये होता है कि हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स होते हैं, इनको बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, और कुछ जो केमिकल जो होते हैं जो हमारे मूड्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारे एंजाइटी को कंट्रोल करता है। इसमें अगर कमी आ जाती है तो हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है इसे ठीक करने का, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन करने पे भी ठीक नहीं होता तो आप साइकोथेरेपी का हेल्प ले सकते हैं। साइकोथेरेपी कह लो तो काउंसलिंग। साइकोथेरेपी एक तरीका है जिसके थ्रू आप एंजाइटी के लेवल को कम कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और लंबे समय तक इससे ठीक रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। साइकोथेरेपी में एक थेरेपी आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ये होता है कि जो काउंसलर होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो लेवल होता है, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, हेल्दी थॉट्स लाने की कोशिश करते हैं। उसके बदले अगर आपको लगता है कि किसी को भी आपके आसपास में या फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आप मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन से भी ठीक नहीं होता है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।